कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए। भारत को अगर आप देखेंगे ना, तो भारत जहां एक तरफ इजराइल से अपने रिश्ते अच्छे रखता है, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ, अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रखता है, तो रूस के भी साथ, चाइना के साथ भी ऐसे रिश्तों को खराब नहीं रखता है कि टेबल पर बैठकर बात न किया जा सके, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हालात हों। ये कॉपी करने लगा पाकिस्तान, और ये जो कॉपी कर रहा है ये उसके ऊपर अब उल्टा पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के FBI ने अब पाकिस्तान से ऐसा क्या मांग लिया है कि उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन खड़ी हो गई है। और देखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान इंतजार तो डोनाल्ड ट्रंप का कर रहा था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पहुंचे हैं। जानेंगे आखिरकार ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को FBI ने पोस्ट करा था अपने वेबसाइट पर, और आज की डेट में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा टेंशन लेकर आ रहा है ये मुद्दा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी डोनाल्ड ट्रंप ना एकदम एक अलग लेवल के अवतार में है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक तस्वीर रिलीज की गई, हालांकि ये बड़ा अजीब सा है। आजकल व्हाइट हाउस से ना अजीब अजीब तरह की तस्वीरें आ रही हैं, कभी सुपरमैन के रूप में तो कभी इस रूप में। व्हाइट हाउस से ये तस्वीर रिलीज हुई जिसमें लिखा कि कभी मेरा शिकार किया गया था और आज मैं शिकारी बन गया हूँ। और इस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है, वो गलत इंसान के पीछे पड़े थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक अलग मोड में है। ऐसा लगता है जैसे ये ओबामा वाले मुद्दे पर कुछ पोस्ट करना चाह रहे हैं। 6 महीने हो गए और इस 6 महीने के दौरान क्या क्या काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो उन्होंने बताया है कि देखो टैरिफ से हमारे रेवेन्यू $100 बिलियन आ गए हैं, और भी कई सारे काम उन्होंने गिनवाए हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चर्चा में रहेगा, और वो मुद्दा है ईरान का। ईरान का एक ऐसा मुद्दा है जिसको डोनाल्ड ट्रंप हल करना चाहे या न चाहे, इजराइल जरूर हल करना चाह रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में इजराइल अपने हर काम को पूरा कर लेना चाहता है। ईरान के साथ अमेरिका के पंगे पुराने भी हैं। अभी इजराइल और अमेरिका एक साइड खड़े हैं ईरान को हैंडल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर ईरान को हैंडल करना है तो उन्हें किसी और की जरूरत है जो ईरान से सटा हुआ हो, और अमेरिका के लिए एक ऐसा सहयोगी हो जो चुपचाप उसकी बात को सुने, सर झुकाकर सुने। और ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा पाकिस्तान के ऊपर कुछ दबाव भी बन रहे हैं अमेरिका की तरफ से। पहली बार तो ये देखने को मिला कि इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर सकता है पाकिस्तान। क्या ऐसी बातें भी निकल कर आने लगी, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत दिए गए जिन संकेतों से ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे सकता है। अब पाकिस्तान के लिए ना दुविधा वाली बात हो गई। जनरल मुनीर को जो लंच खिलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस लंच के बाद ये वसूलेंगे तो जरूर। डेली टाइम्स के एक खबर को देख सकते हैं, ऐसे बताया जाता है कि जनरल मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप लंच कर रहे थे, तो भारत ने कथित तौर पर इस बात का विरोध किया था, जैसा कि इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। हो सकता है भारत ने एक डिप्लोमेटिक तरीके से दिखलाया हो कि आप गलत कर रहे हैं, जिस देश ने पहलगाम जैसी चीज की, लेकिन आप उसके साथ ही बैठकर लंच कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। अभी अगर रूप देखें तो स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, ये अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री है। हाल ही में TRF को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, और उसके बाद इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या ट्वीट किया? इनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि तुम्हें क्या लगता है, तुम नागरिकों को मारोगे और आराम से निकल जाओगे? तुम्हें तो न्याय के कटघरे में आना होगा। और ये TRF को जब आतंकवादी संगठन घोषित किया गया तब ये ट्वीट किया गया। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान एक दबाव में आ गया। दबाव में तो आ गया है, और इसका नतीजा क्या है आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो पहुंचे हैं अमेरिका और वो मुलाकात करना चाहते हैं, मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। इनका कहना है कि नहीं जी, TRF तो ऐसा कोई संगठन नहीं है, आप हमें सबूत दो वगैरह। तो पाकिस्तान के साथ ये किस तरीके का गेम चल रहा है अमेरिका का। वहीं पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं वो पहुंचे थे, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक तौर पर ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर एक समझौता हो जाए, जिससे कि उसे फायदा हो। वैसे कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था ट्रंप का जो प्रशासन है
उस प्रशासन ने यूएसएड को फ्रीज किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए जो मदद जानी थी वो मदद नहीं गई और जो फूड थे 500 टन के ये फूड थे, इनको नष्ट किया जाएगा। अब ये सारा सीन देख रहे हैं आप। इसी बीच ना पाकिस्तान को एक संदेश गया है और ये संदेश कहा जा रहा है कि FBI के द्वारा गया है। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 15 जुलाई को एक बेहद असामान्य कदम उठाते हुए 3 ईरानी खुफिया अधिकारियों के लिए जानकारी मांगने वाला पोस्टर जारी किया है। इनमें से एक है रजा अमीरी मोगदम, जो इस वक्त पाकिस्तान में ईरान के राजदूत हैं। और FBI का क्या दावा है, हमने शुरुआत में आपको ये आर्टिकल दिखलाया था जो FBI की वेबसाइट में जारी की गई थी। मोगदम 2007 में ईरान के क्रिस द्वीप में रिटायर्ड FBI एजेंट रॉबर्ट ए बॉब लेविंसन के अपहरण में शामिल थे, ये FBI का दावा है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये थे रॉबर्ट ए बॉब लेविंसन जो पहले ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी और फिर FBI के लिए काम कर चुके थे। साल 2007 में किस द्वीप पर एक जांच के दौरान ये अचानक से गायब हो गए। बाद में 2010-2011 में उनकी कैद वाली तस्वीरें और कुछ वीडियो उनके घर पे आए, लेकिन साल 2020 में अमेरिकी एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः उनकी मृत्यु हो गई है ईरानी हिरासत में। ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि लेविंसन देश छोड़कर जा चुके हैं। FBI का कहना है कि मोगदम, जो उस समय ईरान की खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय के ऑपरेशन यूनिट के प्रमुख थे, उन्होंने लेविंसन के अपहरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बाद में इसकी सच्चाई को छिपाने में मदद की है। इसके अलावा मार्च 2025 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भी मोगदम और 2 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए थे। अब ये दूसरी बार है जब मोगदम को निशाना बनाया गया है। FBI ने लेविंसन के मामले में जानकारी के लिए $5 मिलियन और स्टेट डिपार्टमेंट ने $20 मिलियन का इनाम घोषित किया है। ये कदम अमेरिका के रॉबर्ट लेविंसन हॉस्टेज रिकवरी एंड हॉस्टेज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत उठाया गया है। अब पाकिस्तान के लिए ये जटिल हो गया है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पर मोगदम को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं जी, वो तो बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन क्या मोगदम को अब गिरफ्तार करेगा पाकिस्तान? हालांकि इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि अफवाह पाकिस्तान के मीडिया ने ये उड़ाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन अभी ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान पहुंच रहे हैं। अब पेजेस्कियान यहाँ क्यों पहुंच रहे हैं? जाहिर तौर पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं कि अमेरिका का पक्ष पाकिस्तान न ले, लेकिन अब है कि पाकिस्तान के ऊपर डबल दबाव बन रहा है। अमेरिका के तरफ से भी दबाव बन रहा है और ईरान के तरफ से भी। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।